दाब। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब बराबर बल बाई क्षेत्रफल। किसी पदार्थ के एकांक आयतन में पदार्थ का जो परिमाण होता है उसे उस पदार्थ का कहते हैं घनत्व। किसी सतह के लंबवत लगे हुए बल को कहते हैं प्रणोद। बंद द्रव्य के किसी भाग पर डाला गया दाब सभी दशाओं में समान रूप से संचारित होता है पास्कल का नियम। द्रव्य में डूबी हुई वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगता है जिसके कारण उस वस्तु के भार में एक आभासी कमी आती है, उसे कहते हैं उत्प्लावकता। बैरोमीटर के पारे का धीरे धीरे गिरना क्या सूचित करता है? वर्षा होगी। बैरोमीटर के पारे का अचानक गिरना क्या सूचित करता है? तूफान का आना। बैरोमीटर के पारे का अचानक उठ जाना क्या सूचित करता है? मौसम का स्वच्छ होना। ठंडे प्रदेशों में बैरोमीटर में पारे की जगह अल्कोहल का प्रयोग क्यों किया जाता है? अल्कोहल का हिमांक अति न्यूनतम होता है। वायुमंडल दाब अधिक होने के बावजूद व्यक्ति पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि हमारे शरीर में रक्त का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। जब एक गैस के पात्र में दबाव डाला जाता है तो इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? आयतन घट जाता है। एक गैस के रुद्धोष्म दबाव के दौरान क्या होता है? उसका तापक्रम बढ़ता है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आरोपित बल कहलाता है दाब। द्रव्य में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है ठोस द्वारा हटाए गए द्रव्य की मात्रा पर। जिस स्थान पर द्रव्य का वेग अधिक होता है वही दाब कम होता है। प्रेशर कुकर के अंदर दाब कितने वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है? 2। द्रव्य में दाब बराबर हाइट इंटू डेंसिटी इंटू त्वरण। किसका कथन है? यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य माना जाए तो संतुलन की अवस्था में द्रव्य के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दबाव समान होता है। पास्कल। प्लवन। किसी द्रव्य में किसी वस्तु को डुबाने के लिए वस्तु का घनत्व द्रव्य के घनत्व से होना चाहिए अधिक। किसी द्रव्य में पूर्णतः डूबकर वस्तु के प्लवन करने के लिए वस्तु का घनत्व द्रव्य के घनत्व के होना चाहिए बराबर। आपेक्षिक घनत्व किसी पदार्थ का घनत्व बाई परमाणिक पदार्थ का घनत्व। बर्फ जल पर तैरती है क्योंकि बर्फ का भार जल के भार से कम होता है। एक तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? क्योंकि समुद्री पानी का घनत्व ज़्यादा होता है। आर्किमिडीज किस देश से संबंधित हैं? ग्रीस या यूनान? जल का
आपेक्षिक घनत्व होता है 0.998 ग्राम पर सीसी। किसी वस्तु को पानी में डुबाया जाता है तो उसका वजन कम क्यों लगता है? उत्प्लावन बल के कारण। जब बर्फ पानी पर तैरती है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर रहता है? 1/10 भाग। किसी बर्तन में पानी भरा है और उस पर बर्फ तैर रही है। जब बर्फ पूरी तरह पिघल जाएगी तो पात्र में जल स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जल स्तर पहले के समान बना रहेगा। पृष्ठ तनाव। एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं? संसंजक बल। दो विभिन्न पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं? आसंजक बल। वर्षा की बूंदें किसके कारण गोलाकार होती हैं? पृष्ठ तनाव। ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? पृष्ठ तनाव घटता है। किसके कारण लालटेन की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है? केशिकत्व के कारण। किसके कारण ब्लॉटिंग पेपर से स्याही का सुखाया जाना संभव है? केशिकत्व के कारण। पानी में साबुन घोलने से पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। जब एक ब्रश को पानी में डुबोते हैं तो उसके बाल आपस में किसके कारण चिपक जाते हैं? पृष्ठ तनाव। गरम भोजन स्वादिष्ट क्यों लगता है? पृष्ठ तनाव कम होता है अतः वह जीभ के ऊपर सभी भागों में अच्छी तरह फैल जाता है। पतली लेपित सुई किसके कारण पानी पर तैरती है? पृष्ठ तनाव। सयानता। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण विभिन्न परतों के बीच आपेक्षिक गति में विरोध होता है कहलाता है सयानता। जब किसी द्रव को गर्म किया जाता है तो उसकी सयानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? उसकी सयानता घट जाती है। जब किसी गैस में ताप बढ़ा दिया जाता है तो उसकी सयानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? उसकी सयानता बढ़ जाती है। प्रत्यास्था। पार्श्विक विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं? पवासो अनुपात। सबसे ज़्यादा तन्यता होती है सोना में। सरल आवर्त गति। एक दोलन पूरा करने के समय को कहते हैं आवर्तकाल। कंपन करने वाली वस्तु 1 सेकंड में जितना कंपन करती है उसे कहते हैं आवृत्ति। एक साधारण घड़ी गर्मी में सुस्त हो जाती है क्यों? क्योंकि पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है। परिणाम स्वरूप दोलन काल बढ़ जाता है। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक झूलने का समय हो जाएगा 2 गुना। एक सरल लोलक पहले धीमा हो जाता है और अंत में रुक जाता है। इसकी ऊर्जा कहाँ चली जाती है?
स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। कोई व्यक्ति झूला पर बैठकर झूला झूल रहा है। यदि वह झूला पर खड़ा हो जाता है तब उसका आवर्तकाल घट जाता है। एक इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में घड़ी के लोलक का प्रतिनिधित्व करने वाला यंत्र होता है, क्रिस्टल ओसिलेटर। लोलक के आवर्तकाल पर जी का क्या प्रभाव पड़ता है? जी का मान घटने से आवर्तकाल बढ़ जाता है। तरंग। ध्वनि की उत्पत्ति होती है वस्तुओं के कंपन से। किसी माध्यम में विक्षोभ के संचरण को कहते हैं तरंग। जो तरंगे सुनने की संवेदना उत्पन्न करती हैं उन्हें कहते हैं ध्वनि। ध्वनि एक रूप है ऊर्जा का। ध्वनि के संचरण में माध्यम के कण आगे नहीं बढ़ते वरन संचारित होता है विक्षोभ। ध्वनि तरंग के संचरण के लिए आवश्यक है माध्यम। ध्वनि का गमन संभव नहीं है निर्वात अर्थात शून्य में। तरंग गति दो प्रकार की होती है, एक अनुदैर्ध्य दूसरा अनुप्रस्थ। हवा में उत्पन्न हुई ध्वनि तरंगें होती हैं अनुदैर्ध्य। माध्यम के कंपित कणों का माध्य स्थिति से महत्तम विस्थापन है तरंग का आयाम। वह न्यूनतम दूरी है जिसके पश्चात किसी आवर्ती तरंग का पैटर्न दोहराया जाता है कहते हैं तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य को निरूपित किया जाता है लैम्ब्डा से। दो निकटतम संपीड़न या विरलन के बीच की दूरी को कहते हैं तरंग दैर्ध्य। किसी तरंग का वह न्यूनतम समय है जिसके बाद आवर्ती तरंग के पैटर्न को दोहराया जाता है कहते हैं आवर्तकाल। जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के समानांतर होती है तो ऐसी तरंग को कहते हैं अनुदैर्ध्य। जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के लंबवत होती है तो इस प्रकार की तरंग को कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग। सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल किसके चाल के बराबर होती है? प्रकाश की चाल के। सभी विद्युत चुंबकीय तरंगें किसकी बनी होती हैं? फोटॉन की। प्रस्रव्य तरंग का मात्रक है मैक। जब कोई किरण वायु से जल में प्रवेश करती है तो क्या बढ़ जाता है? तरंग दैर्ध्य। रेडियो तरंग की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अवरक्त विकिरण किन नियमों को मानता है? अपवर्तन एवं परावर्तन दोनों को। कैथोड किरणें होती हैं
अदृश्य किरणें। कैथोड किरणों का वेग होता है प्रकाश के वेग का 1/10 गुना। संकेत भेजने में किन तरंगों का प्रयोग होता है? पराश्रव्य तरंगों का। टीवी सेट के संचालन में किन तरंगों का प्रयोग होता है? रेडियो तरंगों का। टीवी के दूरस्थ नियंत्रण में किन किरणों का प्रयोग होता है? अवरक्त विकिरणों का। न्यूनतम ऊर्जा का विकिरण किसके द्वारा किया जाता है? विद्युत तरंगों के द्वारा। तरंग द्वारा संचारित होता है ऊर्जा का। तरंगों के किसी अवरोध के किनारे पर मुड़ने की घटना को कहते हैं विवर्तन। स्थिर जल में पत्थर गिराने पर उत्पन्न तरंग होता है अनुप्रस्थ परिणामी। सौर विकिरण का जो भाग बिना गर्मी दिए पृथ्वी से परावर्तित हो जाता है कहलाता है धवलता। एक्स किरणें उत्पन्न करने वाले ट्यूब का नाम है कूलिज ट्यूब। ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है आवृत्ति पर। अपश्रव्य तरंगें होती हैं 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति। श्रव्य तरंगें होती हैं 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति। पराश्रव्य तरंगें होती हैं 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति। ध्वनि तरंगों के किसी विस्तृत अवरोध से परावर्तित होकर उसे पुनः सुनने जाने की घटना को कहते हैं प्रतिध्वनि। मनुष्य के मस्तिष्क में सुनी गई ध्वनि का प्रभाव रहता है 1/10 सेकेंड। प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तन करने वाली सतह से श्रोता की दूरी होनी चाहिए 17 मीटर। ध्वनि की चाल निर्भर करती है माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर। हवा में ध्वनि की चाल होता है 332 मीटर प्रति सेकेंड या 760 मील प्रति घंटा। मनुष्य किन तरंगों को सुन सकता है? श्रव्य तरंग को। पराश्रव्य तरंगों को कौन सुन सकता है? कुत्ता, चमगादड़ एवं बिल्ली। चमगादड़ रात में किसकी सहायता से उड़ पाता है? खुद के द्वारा उत्पादित पराश्रव्य तरंग की सहायता से। साधारण बातचीत की ध्वनि की तीव्रता है 30 से 40 डेसिबल। मनुष्य के सांस लेने पर औसतन शोर होता है 0.5 डेसिबल। ध्वनि तरंगें कैसी होती हैं? आंशिक लंबवत, आंशिक तिर्यक। प्रतिध्वनि किस कारण सुनी जाती है? ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण। आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? चाल बढ़ जाती है। ध्वनि की चाल पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ध्वनि की चाल पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर।
कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है 1/10 सेकंड तक। ध्वनि का वेग किस माध्यम में सबसे अधिक होता है? ठोस माध्यम में। ध्वनि का वेग किस माध्यम में सबसे कम होता है? गैसीय माध्यम में। ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है इस्पात में। वायु में ध्वनि का वेग किसका अनुक्रमानुपाती होता है? परम ताप के वर्गमूल के। ध्वनि तरंगों को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? प्रत्यास्थ तरंग। रेडियो का सुनना संभव होता है अनुनाद के कारण। शोर शराबे वाली ध्वनि की प्रबलता होती है 100 डेसिबल। ध्वनि के पुनरुत्पादन के लिए एक सीडी ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है लेसर बीम। श्रव्य तरंग के बाहर तरंग पर अध्यारोपण की प्रक्रिया को कहा जाता है मॉड्यूलन। किसी माध्यम में वस्तु की चाल और ध्वनि की चाल का अनुपात कहलाता है मैक संख्या। किस कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई पड़ती है? ध्वनि के अपवर्तन के कारण। ऊष्मा। जल का अधिकतम घनत्व कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जल का न्यूनतम आयतन कितने ताप पर होती है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जब जल को 2 डिग्री सेंटीग्रेड से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो पहले आयतन 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक घटेगा फिर बढ़ेगा। घनत्व पहले 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ेगा फिर घटेगा। क्वथनांक पर वायुमंडलीय दाब का प्रभाव। दाब बढ़ने पर क्वथनांक भी बढ़ता है, दाब घटने पर क्वथनांक भी घटता है। कुकर में खाना जल्दी क्यों बनता है? क्योंकि कुकर में जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में खाना देर से क्यों बनता है? वायुमंडलीय दाब कम होने से क्वथनांक भी कम हो जाता है। मनुष्य के शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 310 केल्विन। कितने डिग्री ताप पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट का मान समान होता है? -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ऊष्मा संचरण की 3 विधियां कौन कौन हैं? चालन, संवहन एवं विकिरण। किसी रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर शीर्ष पर रखा जाता है क्यों? ताकि संबंध धाराओं के द्वारा अंदर के पूरे भाग को ठंडा रखा जा सके। पंखा करने से शरीर में ठंडा की अनुभूति होती है क्यों? शरीर पर आर्द्रता के वाष्पन के कारण। सौर पृष्ठ का तापमान होता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। मानव के आराम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त तापमान परास होता है 18 डिग्री सेंटीग्रेड से 22.5 डिग्री सेंटीग्रेड। थर्मोस्टेट का क्या कार्य है? फ्रिज में तापमान को एक समान बनाए रखना। बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दबाव अधिक होने से बर्फ का गलना घट जाता है। कमरे का सामान्य ताप होता है 27 डिग्री सेंटीग्रेड
80.6 डिग्री फ़ारेनहाइट 300 केल्विन। 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को कहते हैं विशिष्ट ऊष्मा। इसी ताप पर किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को कहते हैं पदार्थ की गुप्त ऊष्मा। जब तक बर्फ पिघलता रहता है उसका ताप स्थिर रहता है। ताप यानी उत्सर्जन किसके समतुल्य होता है? द्रवों के वाष्पीकरण के। ऊनी कपड़े सूती कपड़े की अपेक्षा गर्म होती है क्योंकि वे ताप के अच्छे रोधक होते हैं। वह न्यूनतम ताप जिस पर वायु को इसमें जल के वाष्पन द्वारा शीतल किया जाता है औष्णांक ताप। किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है? जल की। ताप क्रम बढ़ने से हवा का घनत्व घटता है। एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का तापमान बढ़ता है। वातानुकूल में आरामदायक दशाओं की पूर्ति के लिए आवश्यक होता है 23 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तथा 60 से 65% आपेक्षिक आर्द्रता। अति निम्न ताप -4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे मापन के लिए थर्मामीटर में किसका प्रयोग किया जाता है? अल्कोहल का। ऊँट अपने शरीर का तापमान कितना बढ़ा सकता है? 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक। यदि किसी तत्व में विद्युत धारा को दोगुना किया जाता है तो उत्पादित ऊष्मा होगी 4 गुना। किसी पदार्थ में अति चालकता कब आती है? जब उसे अति न्यूनतम ताप पर ठंडा किया जाए। जब वाष्प द्रव में घनीभूत होता है तो क्या होता है? यह ऊष्मा का निष्कासन करता है। लोहे का क्यूरी ताप होता है 770 डिग्री सेंटीग्रेड। भारी जल का क्वथनांक होता है 101.42 डिग्री सेंटीग्रेड। वस्तु जैसे जैसे ठंडी होती जाएगी उसके ठंडे होने की दर कम होती जाएगी। न्यूटन का शीतलन नियम। निश्चित ताप पर वाष्प का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? संघनन। 1 किलोग्राम पानी का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए कितने जूल ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है? 4.186 जूल। लोहा का गलनांक होता है 1537 डिग्री सेंटीग्रेड। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे और अच्छे वीडियो के लिए।